वेलकम फ्रेंड्स। देखिए डीआरके नॉलेज यूट्यूब चैनल द्वारा जो सोशल स्कीम सेशन चलाया जा रहा है उसमें आपका स्वागत है। डीआरके नॉलेज जैसा कि आपको पता है प्रतिदिन एक सरकारी योजना से संबंधित वीडियो डालता है जो कि होती है आपके लोक नियोजन से संबंधित लोकहित के ध्यान में रखते हुए बनाई गई सरकारी योजना होती है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो इनमें सरकार देती है योजनाओं का लाभ किस प्रकार से, सरकार की दी गई योजना क्या है और किस प्रकार से लोगों तक उसकी पहुंच होती है। तो ये सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। ये सारी जानकारी आपको एजुकेशन के पर्पज़ से और साथ ही साथ आप अगर नॉलेज के पर्पज़ से देखते हैं तो भी आपके लिए जो है बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो इसी तरह से हम आज एक नई योजना लेके आए हैं जिसका नाम है अमृत योजना। अमृत योजना के बारे में सारी जानकारी देने वाले फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अमृत योजना का फुल फॉर्म की बात करें तो अटल मिशन फॉर रेजुविलेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो अटल नवीनीकरण शहरी मिशन, शहरों के लिए जो है नवीनीकरण के कार्य करना इस योजना के अंतर्गत जो है प्रावधान है। इस प्रकार से कि इस योजना के अंतर्गत शहरों का नवीनीकरण के लिए किए गए कार्य जो इस योजना में शामिल किए जाते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या है, योजना का मुख्य क्या है क्या नहीं है, योजना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं योजना का संचालन। योजना का संचालन किया जाता है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है, जिस विभाग के मंत्री की बात करें के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। अन्य योजना का प्रारंभ की बात करें तो यह योजना प्रारंभ हुई थी 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जो है शुभारंभ किया था। योजना का इतिहास की बात कर लेते हैं। देखिए इस योजना के कुछ इतिहास भी रहा है। इस योजना को पहले कुछ और योजना के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए पहले इस योजना की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना एक चलती थी। इस योजना के जिसे 3 सितंबर 2005 को शुरू किया गया था, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार में फ्लैगशिप योजना भी थी और जिसे 2015 को 7 वर्ष की अवधि के बाद 31 मार्च 2014 को बंद कर दिया। और इस योजना के स्थान पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है 25 जून 2015 को अमृत मिशन योजना प्रारंभ कर दी। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए अमृत मिशन योजना किस योजना के जो है ऑप्शन में आई थी, किस योजना के बंद करने के बाद आई थी, तो उसमें यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण योजना, शहरी नवीनीकरण योजना। अब देखिए योजना का संचालन। इस योजना का संचालन भारत सरकार के 500 शहरों में किया जा रहा है। इस योजना में राजस्थान के 29 शहरों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में जो है अमृत मिशन के तहत राज्य वार्षिक कार्य का योजना में प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अब देखिए फ्रेंड्स यह एक योजना जो है इसमें देश में कुल 500 शहरों को चिन्हित किया गया है, जो कि इस योजना के अंतर्गत जो है नवीनीकरण किया जाना है। उन शहरों का जो है विकास किया जाना है इस योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में 30 शहरों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और अमृत मिशन योजना के तहत जो है राज्य की वार्षिक कार्य का कितना कार्य हुआ है उस कार्य की योजना को प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य की बात करें तो वह राजस्थान है, जो कि वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। योजना में क्या क्या शामिल किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स इस योजना में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। तो प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, प्रत्येक परिवार को जो 2000 लीटर 3000 लीटर जो भी निश्चित पानी होगा तो निश्चित वाटर सप्लाई की जो है यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत जो व्यवस्था की जानी है। नल से पानी पहुँचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य, प्रत्येक परिवार को नल से पानी पहुँचाना, हर घर नल, यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। सीवरेज की सुविधा करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बाढ़ को कम करने के लिए जो है वर्षा जल की निकासी व नलों का निर्माण करना, वर्षा जल की राशि के लिए बड़े बड़े नालों है उनका निर्माण करना इस योजना के अंतर्गत शामिल है। पैदल मार्ग, सार्वजनिक परिवहन सुविधा, पार्किंग स्थल, शहरी पासपोर्ट विकास करना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि शहरों के विकास के लिए पार्किंग व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा
आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा और पैदल मार्ग के लिए भी जो है फुटपाथ वगैरह का निर्माण करना इस योजना के अंतर्गत शामिल हो जाता है। एक काम है इसमें हरित स्थल व पार्कों की स्थापना व संरक्षण करना। हरित स्थल मतलब सड़क के किनारे हरे भरे स्थानों का निर्माण करना, पार्कों का निर्माण करना, उनके संरक्षण करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना का विस्तार की बात करें, यह योजना का विस्तार कहाँ तक है, तो अमृत मिशन योजना का विस्तार की बात करें तो छावनी क्षेत्र, सिविलियन क्षेत्र, अधिसूचित नगर पालिका सहित 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर व कस्बों तक इस योजना का जो है विस्तार है। जो सिविलियन क्षेत्र होते हैं उन और अधिसूचित नगर पालिका सहित जो भी क्षेत्र 1 लाख से अधिक आबादी वाला शहर या कस्बा है तो उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हृदय स्कीम के अंतर्गत विरासत शहरों द्वारा वर्गीकृत शहरों व कस्बों को, जो ऐसे शहर जिसको हृदय स्कीम के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है, उन्हें विरासती शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन शहरों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सभी राजधानी क्षेत्र, राज्य, कस्बे, केंद्र शासित क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जितने भी राज्यों के राजधानी क्षेत्र है उन और राज्यों के कुछ कस्बों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरों में परिवारों की बुनियादी सेवाएं अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन मुहैया करवाने, सुख सुविधा मुहैया करवाने उद्देश्य का अब संचलन सृजन करना, जिसमें गरीबों व वंचित के जीवन स्तर में सुधार ला सके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस मुख्य उद्देश्य में बात करें तो जलापूर्ति, हर घर नल की व्यवस्था, सीवरेज और शहरी परिवहन का निर्माण और साथ ही साथ उनके गरीबों व वंचित के जीवन स्तर को सुधारने के कार्य किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए सरकार ने फ्रेंड्स इस बात करें तो 25 जून 2015 को इस योजना का जो है संचालन प्रारंभ किया गया था, लेकिन सरकार इस योजना में कुछ खरी उतरी और कुछ न खरी उतरी। तो इस प्रकार 1 अक्टूबर 2021 को इस योजना का जो है अमृत मिशन 2.0 प्रारंभ होती है। अब 2.0 जो है योजना लॉन्च की जाती है। अमृत मिशन का दूसरा चरण होता है ये। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस योजना का प्रारंभ किया था और अमृत मिशन 2.0 लगभग 4700 ULB अर्बन लोकल बॉडीज स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी के मामलों में 100% कवरेज प्रदान करता है। यह मिशन 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया और अब यह मिशन 25-26 तक चलेगा। तो इसका टाइम भी दे रखा है फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2021 से 25-26 तक यह चलेगा। इसमें क्या है कि 4700 UL अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकाय जो हैं उनके अंदर प्रत्येक घर तक 100% हर घर नल पहुंचाने की व्यवस्था, आपूर्ति नल के साथ साथ पानी की आपूर्ति की जाने का जो अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत वादा किया जाता है। अमृत मिशन इस चरण में देश का लक्ष्य की बात करते हैं। अमृत मिशन का इस चरण में देश ने लक्ष्य रखा है कि सीवरेज एवं सेप्टिक प्रबंधन में सुधार, शहरों के जल सुरक्षित शहर बनाना, सुनिश्चित करना कि कोई भी सीवरेज में गंदा नाला या हमारी नदियों में आकर ना गिरे। तो इसके अंदर यही लक्ष्य रखा गया है, सीवरेज सेप्टिक प्रबंध करना, सीवरेज व्यवस्था करना, सेप्टिक प्रबंध करना, उनके साथ साथ शहरों में जल सुरक्षित शहर बनाना। जल से सुरक्षित शहर मतलब वार्ड से प्रभावित होकर शहर जो है वार्ड से त्राही ना हो जाए, उनके लिए बड़े नालों का निर्माण करना। साथ ही साथ सीवरेज का पानी नदियों में न जाकर कहीं और जाए, मतलब साफ नदियों को उन नालों से भी साफ रखा जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करना अमृत योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया। अब देखिए राजस्थान बजट 2023 में कुछ अमृत योजना के तहत योजना के लिए कुछ अलग से बात है। तो इस योजना के अंतर्गत की बात करें, राज्य में कुल 183 शहर व कस्बों को पेयजल वितरण की व्यवस्था, सुधार पंप हाउस, जलाशय का निर्माण करना, पाइपलाइन डालने संबंधी कार्य किए जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में उचित दबाव डालकर पेयजल को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यह राजस्थान का बजट 2023-24 में कहा गया है इस योजना के अंतर्गत। तो ये थी प्रेस अमृत योजना, जो कि एक
अटल नवीनकरण शहरी मिशन है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके 2 फेज आए थे, एक अमृत मिशन, एक अमृत मिशन 2.0। तो संपूर्ण जानकारी दी है इस वीडियो में। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।